हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम अपने माइंडसेट को चेंज करके अपने काम में अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। वैसे तो ये फॉर्मूला आपके कॉर्पोरेट लाइफ, पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ में भी अप्लीकेबल है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम अपने माइंडसेट को चेंज करके कॉर्पोरेट लाइफ में कैसे अपने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर लें। राइट फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट लोग काम करते हैं अपने अपने पॉइंट में। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, एग्जाम्पल लेने वाले हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहला जो है सबसे लोएस्ट लेवल पे जो लोग होते हैं उसके बारे में, देन लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड देन अपर मैनेजमेंट। राइट फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट लेवल पे काम करने वाले कर्मचारी के बारे में, उनका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं सफाई कर्मचारी जो सबसे लोएस्ट लेवल पे काम करते हैं, तो उनका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। फ्रेंड्स, एक कर्मचारी जो सफाई करता है उसका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, जब वो सफाई करता हो तो उसके माइंड में एक इंटेंशन होना चाहिए कि मैं जब सफाई कर रहा हूँ, मैं इस एरिया की सफाई ऐसे करूँगा, इतने शिद्दत से करूँगा ताकि जब बाहर से लोग आएंगे इस एरिया में देखने के लिए, विजिट करेंगे, तो लोग के मन में एक प्रश्न होना चाहिए कि इस एरिया का सफाई कौन करता है। एक सफाई कर्मचारी के मन में अगर ये इंटेंशन है और वो काम कर रहा है तो उसका प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। नाउ अब बात करते हैं लोअर एंड मिडिल मैनेजमेंट के लोगों के बारे में। मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के, जहाँ पे गाड़ियाँ बनती है, लोग काम करते हैं। आइए देखते हैं उनके माइंड में क्या चलना चाहिए, उनका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। एक कर्मचारी के माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक इंटेंशन होना चाहिए कि मैं जो गाड़ी बना रहा हूँ, मेरे हाथ से जो गाड़ी बन के निकलेगी उसमें कोई सा भी क्वालिटी डिफेक्ट नहीं रहेगा। साथ ही साथ इस गाड़ी को जो चलाएगा, जो कस्टमर यूज़ करेगा, जब क्रैंकिंग करेगा और जब रन करेगा, उसके माइंड में वाव फीलिंग आएगा और उससे लगेगा यस, इट्स अ वैल्यू फॉर मनी। गाड़ी बनाने वाले के माइंड में अगर ये सारे इंटेंशन चल रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। नाउ फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपर मैनेजमेंट के लोगों के माइंडसेट कैसे होने चाहिए। जब वो काम करते हैं उनके माइंड में क्या चलना चाहिए। राइट, क्योंकि जब वो काम करते हैं उनके माइंड में एक इंटेंशन होना चाहिए कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसा क्या करूं ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस के मामले में, प्रोडक्ट के मामले में, क्वालिटी के मामले में, सभी मामले में आगे बढ़ जाए। साथ ही साथ मैं ऐसा कुछ करूं ताकि लोग मुझे मेरे फील्ड में टाइकन के रूप में मुझे जाने और फोर्ब्स मैगजीन पे फ्रंट पेज पे हमारा फ़ोटो आ जाए, नाम आ जाए मेरी काम की वजह से। ये सारे इंटेंशन अगर माइंड में चलते हैं तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आई होप मैं बता पाया कि आपका माइंडसेट आपके प्रोडक्टिविटी में कितना इम्पैक्ट करता है। एक छोटे से स्टोरी के माध्यम से मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। 3 कारीगर थे, तीनों को एक ड्राइंग दिया गया, सेम डिज़ाइन दिया गया, सेम मटेरियल दिया गया और कहा गया तीनों को महल बनाना है। राइट, सो तीनों ने अपने अपने काम को चालू किया। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति पहले के पास जाता है, पहले कारीगर के पास जाता है और पूछता है, दोस्त क्या कर रहे हो। उसने बहुत ही उदास मन से कहा, दोस्त ईंटें जोड़ रहा हूँ। इतना सुनने के बाद वो व्यक्ति दूसरे कारीगर के पास जाता है और उससे भी सेम सवाल करता है, दोस्त क्या कर रहे हो। उसके जवाब में थोड़ा सा उत्साह था। उसने कहा, रोजी रोटी कमा रहा हूँ और एक महल बना रहा हूँ। यहाँ पे इसके पास एक पर्पस था, एक गोल था। नाउ इतना सुनने के बाद वो व्यक्ति तीसरे कारीगर के पास जाता है और उससे भी सेम प्रश्न करता है, दोस्त क्या कर रहे हो। उसका जवाब था, मैं एक ऐसा महल बना रहा हूँ, ऐसा महल बना रहा हूँ ताकि दुनिया के लोग इसे देखने के लिए आएंगे। फ्रेंड्स, तीनों ने अपना अपना काम ख़त्म किया। कुछ महीनों के बाद काम ख़त्म हुआ, तब देखा गया जो ईंटें जोड़ रहा था, पहला कारीगर जो ईंटें जोड़ रहा था, वो जैसे तैसे करके कुछ तो जोड़ा बनाया, बट महल तो नहीं बना था उसका। सेकंड वाला जो था, जो महल बना रहा था, रोजी रोटी कमा रहा था, उसका महल जो था थोड़ा सा महल जैसा तो लग रहा था, कुछ तो बनाया था, बट अट्रैक्टिव नहीं था।
आकर्षण नहीं था उसमें। बट जो थर्ड वाला जो था, जो एक खूबसूरत महल बना रहा था, वो सही में खूबसूरत महल ही था, क्योंकि उसके माइंडसेट में था वो सब कुछ सटीक, जितने भी कर्व्स है, जितने भी कॉर्नर्स है, एवरीथिंग परफेक्ट। सो फ्रेंड्स, इस छोटे से स्टोरी के माध्यम से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कैसे आपका माइंडसेट आपके काम को अफेक्ट करता है। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, और आज के बाद अपने माइंडसेट को ऐसा रखेंगे ताकि आपका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।